हमने देखा था पीछे कि इसी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, और जब इसका शून्यक निकालते हैं तो एक शून्यक निकलता है अल्फा और एक शून्यक निकलता है बीटा। हो गया ना। अब हमको पढ़ना है, देखो इसमें x² का एक गुणांक था a, x का एक गुणांक था b और अचर पद का गुणांक था c। तो 3 गुणांक मिले और 2 शून्यक मिले हैं। ये शून्यक ज्ञात करना हमने सीख लिया कि कैसे ज्ञात करते हैं। हो जाएगा, ज्ञात तो हो जाएगा, या तो सूत्र से ज्ञात कर लो, श्रीधराचार्य सूत्र से, या किससे ज्ञात कर लो, मध्य पद को बांटकर उसका गुणनखंड कर लो, दोनों हमने समझा दिया। ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब हमको पढ़ना है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। अर्थात ये इसके गुणांक है ना ABC और ये इसका शून्यक है, तो अल्फा बीटा और ABC में क्या संबंध होता है, अब हमें इसको पढ़ना है। ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग हेडिंग, हेडिंग लिखो, उसी अभ्यास में है अभी। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। शून्यकों और गुणांकों में संबंध, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। हो गया ना। तो इसमें लिखेंगे यदि कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c है जहां x² का गुणांक बराबर a, x का गुणांक बराबर b तथा अचर पद बराबर c। ये 3 चीजें हमारे पास हो जाती हैं अगर कोई द्विघात बहुपद है तो। हो जाएंगे ना। क्या, x² का जो गुणांक होगा a, x का जो गुणांक होगा b और अचर पद जो होगा क्या, c। ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला काम, अगर हमारे पास द्विघात बहुपद आता है तो हम उसका x² का गुणांक ज्ञात कर लें, x का गुणांक ज्ञात कर लें और क्या ज्ञात कर लें, अचर पद ज्ञात कर लें। अर्थात a, b और c का मान ज्ञात कर लें, जैसे अभी हमने श्रीधराचार्य सूत्र में ज्ञात किया था a, b, c का मान तुलना कराकर। हो जाएगा ना। तब नीचे लिखो, तब पहला सूत्र लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर, इसका सूत्र क्या बनेगा ये देखना, माइनस लगाओगे x का गुणांक बटे लिखोगे x² का गुणांक। ठीक है ना। ध्यान देना इस बात। तो शून्यक कौन कौन से हैं जी इसके, द्विघात बहुपद है तो कौन कौन से शून्यक, अल्फा बीटा। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो माइनस लगाओगे x का गुणांक क्या है b और x² का क्या है
ए, मतलब पहला सूत्र बन गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। हो गया ना। दूसरा सूत्र बनेगा, देखो दूसरा सूत्र देख सकते हो, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होगा, बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अचर पद है सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए। तो यहां पर हमारे दो सूत्र बन जाते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए और एक अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। हो जाएगा ना। ये प्रकार से हम दो चीजें निकालेंगे। ये हो गया शून्यकों और गुणांकों में संबंध का फॉर्मूला। चलो देखो, अब इस पे हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो लिखो, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हो गया ना। सवाल लिखो फटाफट। पहला सवाल 3x² प्लस 5x प्लस 8। दूसरा सवाल 2x² माइनस 4x प्लस 3। तीसरा सवाल 2x² प्लस 5x। चौथा सवाल 2x² माइनस 4। हो गया ना। ये प्रकार से हमारे द्विघात समीकरण है। इनके शून्यकों का योग और शून्यकों का क्या निकालना है, हमें गुणनफल निकालना है। तो अब क्या करेंगे ये ध्यान देना है। शून्यकों के योग और गुणनफल का सूत्र हमने देख लिया, ए प्लस बी, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे। मतलब ए बी और सी अगर हमें पता चल जाए तो हम योग और गुणनफल आसानी से निकाल सकते हैं। ए बी और सी कैसे हमें पता चलता है, हमने पीछे पढ़ रखा है कि द्विघात समीकरण की तुलना किससे कराते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से कराते हैं और क्या ज्ञात करते हैं, a b तथा c ज्ञात करते हैं। तो पहले सवाल की तरफ बढ़ो धीरे धीरे। 3x² प्लस 5x और प्लस क्या 8। हो गया, ये हमारा सवाल है। इसकी तुलना करा लो। किससे तुलना कराओगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना तुरंत कराओगे जैसे ही योग और गुणनफल पूछेगा। ठीक है, ध्यान देना। क्या होगा, a बराबर देखो क्या मिला 3, b बराबर जी 5 और c बराबर 8। मिल गया ना, इतनी चीजें हमको मिली। अब क्या होगा देखना, इसलिए पहला नंबर
शून्यकों का क्या योग अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र है माइनस बी बट्टे ए। तो माइनस बी का मान 5 और ए का मान 3 पहला मिल गया। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए मतलब 8 बट्टे 3। ये आंसर हो गया हमारा। हो जाएगा ना? ये प्रकार से काम करना है तो लिखो, पहला उतार लो, इसके बाद दूसरा बताते हैं। ये इतना सूत्र याद किए, याद करना पड़ेगा तुम्हें। फिर माइनस लगा यहां पे, लगा ना, b बट्टे ए आया तो b का मान रखिए। b का मान ऊपर क्या मिला है, b का मान 5 रख दिए, बट्टे a का मान क्या रख दिए 3, तो 5 बट्टे 3 आ गया, माइनस 5 बट्टे 3 हो गया ना। ये काम करना है। अब देखो दूसरा नंबर देखते हैं। मिटा बहुत मिटा दो, नहीं मिटा बहुत मिटा दो। दूसरा सवाल है 2x² माइनस 4x प्लस 3। इसकी तुलना कराओगे तो अब ध्यान दो, a बराबर मिलेगा 2, b बराबर मिलेगा -4 और c बराबर 3। हो गया ना? मान रखोगे, अब ध्यान देना, सूत्र बना माइनस बी बट्टे ए ना। ध्यान से देखो, अब माइनस लिखे और b का मान देखो -4 कैसे मिला है। ये b का मान x का गुणांक चिन्ह सहित लेते हैं ना, हमने पीछे लिखवाया है। तो x का गुणांक क्या है 4 है और चिन्ह क्या है उसका माइनस, इसलिए माइनस लेना है। अब देखो माइनस तो तुम्हारे सूत्र का है और b का मान खुद -4 है ना। और नीचे क्या लिखेंगे 2, तो माइनस माइनस प्लस 4 बट्टे 2 मतलब 2 दूनी 4 अर्थात कितना उत्तर आया 2 आया। आगे ध्यान दो, तब छापना उसको। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 2 आ गया। फिर जब अल्फा इंटू बीटा निकाले तो सी बट्टे सी का मान 3 और ए का मान 2, यही आंसर हो गया हमारा। बस ये काम कर लो। तो इसमें ध्यान देना, कट गया तो काट देना, माइनस चिन्ह आया तो उसका माइनस माइनस पहले क्या करना है हमें प्लस करना है, तब उसके बाद हल करना है उसको। अब तीसरा देखो, तीसरे से थोड़ी दुविधा शुरू होगी। देखना ध्यान से, तीसरा सवाल है 2x² प्लस 5x, ठीक है ना। अब तनिक देखो तो इसमें तुलना कराओगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो क्या दिख रहा है जो x² वाला इसमें भी x² वाला है, a की जगह क्या दिख गया तुम्हें 2 दिखा, x वाला इसमें भी x वाला इसमें भी दिखा ना। तो b की जगह क्या दिख गया जी 5 दिख गया ना। लेकिन देखो क्या प्लस में ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब वो प्लस में क्या रहा होगा 0, तो c का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब ध्यान में रखना इस बात को, जो नहीं है उसको 0 करना होगा, जो नहीं है उसको क्या करना होगा 0 करना होगा, वैसे नहीं छोड़ सकते उसको। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र बनता है माइनस बी बट्टे ए अर्थात -5 बट्टे 2। अब देखो यहाँ कोष्ठक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी का मान प्लस में ही है। जब माइनस में आएगा तभी कोष्ठक लगा के कोष्ठक उसका बाद में तोड़ना गुणा करा के, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा जी
ये तुम्हारा देखो c का मान 0, a का मान 2, 0/2 बराबर 0। ये प्रकार से इसको लगा लिए हम लोग। छाप लो जल्दी। चलो 4 नंबर देख लो। 4 नंबर भी ध्यान से समझना। देखो 4 नंबर कह रहा है 2x² - 4 कह रहा है ना। तो अब तनिक तुम बताओ तो इसमें x² का गुणांक अर्थात a बराबर कितना है? a बराबर तो b बराबर b बराबर 4। बहुत सही। b किसकी जगह पे है? x के साथ है ना। इसमें क्या कोई x वाला है? नहीं है। जो नहीं है उसका मान 0 होगा। याद रखिए, नहीं धोएंगे तब। जो नहीं है उसको 0 करना है। तो x वाला इसमें है कहीं? नहीं है। b किसका गुणांक था? x का गुणांक था। इसमें कहीं x होगा तभी b का मान होगा। x नहीं है तो इसका मतलब b का मान 0 है। c की जगह पे क्या लिखा? अब c का मान -4 होगा, क्योंकि c में कहीं x नहीं लगा है ना। तो इसमें कौन से मान पे x नहीं लगा है? -4 पे। तो c का मान क्या हो गया? -4। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a अर्थात -0/2 अर्थात कितना? 0। इसमें देखो c का मान -4 और बटे कितना? 2। 2 से 2 कट जाएगा 2 बार में, -2। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, -2। जल्दी नोट करो इसको। अब नीचे एक एग्जाम्पल लिख लो। तो एग्जाम्पल लिख लो नीचे। तुम पढ़ लिखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 3x² प्लस 5x - 8, 3x² प्लस 5x - 8 हो गया। के शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हो गया ना। अब देखो अब कहा यहां पे जो द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध है, अर्थात हमारा सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसकी सत्यता की जांच करनी है। यह सत्य कैसे है? अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a के कैसे आ रहा है? इसका कहने का अर्थ ये है कि हमें अब अल्फा और बीटा ज्ञात होगा। जैसे देखो इसमें तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा? 5/3 आएगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा -5/3 आया कैसे? ये सही है कि नहीं है? कहने का मतलब अल्फा और बीटा को अगर जोड़ रहे हैं तो क्या -5/3 आता है? अगर आएगा तब ठीक है, नहीं आएगा तो इसका मतलब हमारा सूत्र गलत है। ठीक है। तो हमको उसी सत्यता की जांच करनी है। उस सत्यता की जांच के लिए सर्वप्रथम हमें अल्फा और बीटा पता होना चाहिए। तो अब पहला काम हम इसमें क्या करेंगे? अल्फा और बीटा अर्थात इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? शून्यक। तो इसका शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे? शून्यक इसका कैसे ज्ञात करेंगे?
अरे या तो सूत्र से ज्ञात करो या तो मध्यपद को बांटकर गुणनखंड करो। पीछे तो हमने यही पढ़ा था ना, शून्य कैसे ज्ञात करते, खोपड़ी निकाल कर दिखा तुम लोग। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए? गुणा करने पर किनारे किनारे वाले पदों का गुणनफल अर्थात 8 गुणा 3 बराबर कितना आना चाहिए? 24। और इस अचर पद का चिन्ह है माइनस न, इसलिए क्या करने पर, घटाने पर क्या आना चाहिए? बीच वाला पद अर्थात 5। तो दो संख्या ऐसी ली जाए कि जिनका गुणा करें तो 24 आए, घटा दे तो 5 आए। 3 माइनस 8, 8 माइनस 3, 8 तिहाई 24 भी होता है और 8 में से 3 गया तो 5 भी होता है ना, ये याद रखना है। अब देखो, मान लीजिए 3x² प्लस इस 5 को ही बांटना है, कितना लिखना है? 8 माइनस 3 फिर x और माइनस कितना? 8, तो 3x², 8 का गुणा x में प्लस 8 और माइनस 3x और माइनस कितना? 8। पहले दूसरे में से कॉमन करोगे, x एक तो दोनों में दिख रहे हैं, निकाल दो। क्या 3 के पहाड़ा में 8 आता है? नहीं। क्या कोई ऐसी संख्या जिसके पहाड़ा में 3 और 8 दोनों आते हैं? नहीं है। इसका मतलब केवल x कॉमन होगा। तो जब x बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा? 3x और प्लस इसमें कुछ नहीं तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। माइनस इसमें से कुछ है क्या कॉमन? कुछ नहीं कॉमन है, खाली कौन बाहर निकलेगा? 1। अब इसमें बचा 3x, बाहर तुमने माइनस कॉमन किया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 3x प्लस 8 देखो दोनों में दिख रहा है, ले लो तो इसमें बच गया x माइनस 1, दिखाई दे रहा है। अब क्या करते हैं? दोनों गुणनखंडों के बराबर बारी बारी से शून्य मानते हैं, मानते हैं ना? तो क्या हो जाएगा? जब x को 8 को उधर भेजेंगे तो माइनस 8 होगा, फिर क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस 8 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो गया ना? ये तो हमारा x का मान आया पहले। फिर दूसरा देखो, दूसरे गुणनखंड के बराबर 0 अर्थात x माइनस 1 के बराबर 0, तो x बराबर 1। तो इसलिए दोनों शून्य क्या आ गए? एक आ गया अल्फा बराबर कितना? अल्फा बराबर आ गया -8/3 तथा बीटा बराबर 1। ये तो हमने अल्फा बीटा भी प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे? अब जो निकाल रहे थे शून्यकों और गुणांकों में संबंध, उसको निकालेंगे और उसमें इस मान को रखेंगे तथा देखेंगे कि क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। अगर दोनों पक्ष बराबर आए तो ठीक, नहीं आए तो नहीं ठीक। ठीक है, शुरू करो। क्योंकि बहुपद क्या है? 3x² प्लस 5x माइनस 8। इसकी तुलना किससे कराओगे जी? ax² प्लस bx प्लस c से तुलना। क्या हो जाएगा? a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर -8। दोनों गलती हो गया ना? इसलिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसमें मान रख दिए जाए, सब मान रखो। क्या? कहीं भी लगाओ, चिन्ह समझो ऊपर ही होता है, बीच में लगा तब भी। तो अल्फा का मान है -8/3 और बीटा का मान है क्या? 1, है ना? बराबर -b का मान 5 और बट्टे a का मान 3। इन दोनों को हल करो, देखो क्या -5/3 आता है। इस 1 के बट्टे कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। इसका लसा क्या हो जाएगा? 3 होगा लसा। -8 पहला है, इसके नीचे 3 है, 3 के पास 3 एक बार में आता है और ये +1 है, 1 के नीचे क्या है?
1 के पारा 3 कितनी बार में आता है? 3, तो उसमें 3 का गुणा करना होगा, इसको ऐसे इधर छोड़े रहो। ये 8 एकम -8 और प्लस कितना 3 बटे कितना 3 बराबर क्या है -5/3। तो इधर देखोगे -5/3 बराबर -5/3 आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस वाला बड़ा है ना, प्लस वाला छोटा है। माइनस चिन्ह लगा के 8 में से 3 घटा देंगे। क्या होगा? अरे -5/3 तो सूत्र पे रखने पे आ जाए ना, वो तो चलेगा ही। उसके बाद देखो -8/3, ये -8 + 3 था ना इधर, तो माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है। -8 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। -5/3 इधर भी आ गया और -5/3 इधर भी आ गया। LHS बराबर क्या हो गया? RHS प्रूफ। मतलब ये सत्य है। क्या है? सत्य। इसी प्रकार से गुणनफल वाले के सत्यता की जांच कर लेना है। हो जाएगा? तो फटाक से छापो इसको, गुणनफल वाला भी बता देते हैं। हो गया? दूसरा देख लो, तुम लोग नोट करते रहो इधर। देखो, शून्यकों का योग वाला सत्यता की जांच कर दिए। अगर सत्यता की जांच पूछा तो क्या करोगे? पहले विस्तार करके निकाल लोगे उसका शून्यक अल्फा और बीटा, फिर ये सूत्र बनाओगे, उसमें मान रखोगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए तो ठीक, नहीं आया तो नहीं ठीक, मतलब तुम कहीं गलत लगा रहे हो। देखो, तथा शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर ये क्या सूत्र होता है? C/K। इसमें भी मान रखा जाए। देखो, मान रखोगे तो क्या होगा? अल्फा का मान मिला था -8/3 गुणा 1, और देखो C का मान तो तुम्हें -8 मिला ही है वहां से, और A का मान क्या है? 3। देखो, दोनों का गुणा हो गया तो -8/3 बराबर -8/3 आ गया ना। ये भी LHS बराबर किसके हो गया? RHS के। मतलब ये भी क्या है? सत्य है। दोनों सत्य हो गए। ठीक, नोट कर लो, बाकी चीजें अब कल होंगी।